जीएसटी ने सबसे ज़्यादा टैक्स लगा दिया भाई आईपीएल ऑडियंस, जो ऑडियंस जाके देखते हैं आईपीएल को अपनी ग्राउंड में, उससे सबसे 40% जीएसटी लगा दिया। पहले 28% था दोस्तों। जो भी ग्राउंड में जाता है ऑडियंस अपनी टीम के लिए सपोर्ट करने, अपने फेवरेट खिलाड़ी को अपनी पूरी एंजॉय करने के लिए जाता है ग्राउंड में। जो खिलाड़ी को आईपीएल में सबसे ज़्यादा तादादों में इंडिया के खिलाड़ी और इंडिया के ऑडियंस जो जाता है अपनी सपोर्ट के लिए ग्राउंड में, सबसे ज़्यादा पहले 28% था जीएसटी, उसको हटा के 40% जीएसटी लगा दिया। जो ग्राउंड में जाके देखते हैं इसे सबसे महंगा हो गया है आईपीएल का टिकट। ऑडियंस कितनी लेवल में ज़्यादा, इतनी ऑडियंस हो गया दोस्तों कि बहुत तादादों में सबसे ज़्यादा आईपीएल में देखने वाला ऑडियंस इंडिया का होता है, जिसमें 40% जीएसटी, लेटेस्ट जीएसटी अपडेट कर दिया सरकार की। सबसे महंगाई 28 से 40% जीएसटी आपको देना पड़ेगा जो टिकट देके जाता है अपनी सपोर्ट, अपनी टीम को सपोर्ट के लिए। उसके बाद कोई भी आईपीएल गेम, कोई भी फ्रेंचाइजी गेम, वो डी11, माई11 सेंसी, एमपीएल, कोई भी खिलाड़ी जो ऑनलाइन गेम होता है दोस्तों, उसमें जो कोई भी फ्रेंचाइजी मैच होता है, कोई भी मनी ट्री है अब लगाते हैं, उसमें सबसे जीएसटी 40% लगा दिए। कभी न कभी डी11 माई सरकार अभी कोर्ट में डिस्कस कर रहा है, और कोर्ट से रिटर्न होगा तो जरूर है कि कम बैक करने के बाद जीएसटी लगाएगा। उसमें सट्टाबाजी में भी आपको 40% जीएसटी देना पड़ेगा, यानी कि आप 400 रुपया के खेल लो तो 440 रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि सबसे सट्टाबाजी ऑनलाइन गेमिंग पूरे तरह से 40% जीएसटी लगाएगा। कभी न कभी अभी पूरी तरह से हाई कोर्ट में, एमपी हाई कोर्ट में पूरी तरह से ओनर जो डी11 माई11 सर्कल के ओनर पूरी तरह से लगा हुआ कि किसी न किसी दिन दोस्तों एशिया कप से पहले या 21 के बाद, यानी आईपीएल 2026 से पहले ये पूरे तरह से फ्रेंचाइजी ऐप या डी11 सभी कम बैक हो जाए, क्योंकि ये सरकार कुछ दिन के लिए बैन किया। क्योंकि जो ओनर होता है लंबे बड़े बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कमाई है दोस्तों, बहुत से ज़्यादा पैसा लगा। अभी पूरी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रोसेस चल रहा है कि किस लेवल में जाएगा। जब उस समय सट्टाबाजी निकलेगा, जो पूरी तरह से बढ़ा दिया जीएसटी 40% से लेकर 60% के बीच, जो 28 से 40%, क्योंकि मिनिमम टिकट जो होता है आईपीएल टिकट में दोस्तों, आप जाइएगा कोई भी ग्राउंड में आईपीएल देखने के लिए मिनिमम 500 रुपया होता है, उससे ज़्यादा के 600 रुपया मिनिमम। 600 रुपया में आपको 40% जीएसटी देना। पहले 500 रुपया वाला टिकट में पूरी तरह से छूट दे दिया है जीएसटी ने। उसके बाद 500 से जो ज़्यादा अमाउंट का जो टिकट होता है आईपीएल 2026 कोई भी टिकट में, उसको आपको 40% जीएसटी देना बोला सरकार को। पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। जो फैंस घर में देख के बैठता है उसके लिए बहुत बेनिफिट हो गया, क्योंकि आईपीएल ज़्यादा से ज़्यादा तादादों में इंडिया की ऑडियंस, इंडिया की सपोर्टर, इंडिया की टीम के सपोर्टर पूरी तरह से ग्राउंड में कचाकच भरा रहता है। इसलिए पता चलता है कि सरकार इसी को मुद्दा को देखते हुए अपने 10 से ज़्यादा 40% जीएसटी ठोक दिया। आप देखना पड़ेगा कि आईपीएल होने के बाद जीएसटी का रेट अप डाउन होता है, क्योंकि सबसे ऑडियंस लंबे में सबसे हाई सिटी, हाई लेवल सिटी में ऑडियंस पूरी तरह से भरा रहता है ग्राउंड में। अब देखना पड़ेगा दोस्तों कि कोई भी ऑनलाइन फ्रेंचाइजी गेम जो स्टार्ट होने वाला है उसमें भी आपको 40% जीएसटी देना पड़ेगा। पूरे तरह से जीएसटी सरकार ने दबा दब गया है कोई भी स्पोर्ट के लिए। आप देखना पड़ेगा किस लेवल में आईपीएल के ओनर और गेम सट्टाबाजी के ऑनर किस लेवल में जीएसटी कम करता है, या खुद अपने पॉकेट से लगाता है या अपने आप को लगाता है। जो पहले 49 रुपया में जो लगाता था डी11 में दोस्तों, उसको सीधे आपको 60 रुपया कर दिया जाएगा आपको देखने, उसके वो 40% जीएसटी देना पड़ेगा। इसलिए अब पता चलेगा कि किस लेवल में जीएसटी और गेम और सट्टाबाजी पूरी तरह से बंद हो जाएगा, क्योंकि कुछ ही समय के बाद हाई कोर्ट का ऑर्डर दोनों सभी जो है सट्टाबाजी ऐप ओनर पूरी तरह से लगा हुआ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के लिए। कभी न कभी इंडिया में इतनी बड़ी तादादों में जो करोड़ों रुपया खेलने वाला दोस्तों सबसे बेहतरीन, सबसे ज़्यादा माई डी11 सब जो है सब जरूर है जरूर कभी नहीं आईपीएल से पहले कम बैक करेगा इंडिया में। ये कुछ ही समय के लिए बंद किया, देखना पड़ेगा कि कब आता है ये 11 सर्कल।